आज मैं आपको सीसी लेसन प्लान कैसे बनाना है वो बताऊंगी। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, जैसे कि बेसलाइन आकलन के आधार पर अधिगम स्तर एवं आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा में विद्यार्थियों की समूहवार स्थिति। हमको बेसलाइन के आधार पर बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, समूह 1 और समूह 2। उसके बाद हम बच्चों को 2 भाग में डिवाइड करने के बाद हम लेसन प्लान को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको समूह 1 के बच्चों की रोल नंबर लिखने हैं, देन समूह 2 के, उसके बाद संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल हमको यहाँ लिखना है। इसके अंदर हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको किस चीज़ का हम नॉलेज देने वाले हैं, हम उसके बारे में यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ लिखेंगे और उसको हमको 3 भागों में डिवाइड करना है। पहला ग्रुप एक्टिविटी, जो हम पूरी क्लास को एक साथ देंगे, उसको हम वो एक्टिविटी हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद हमें सेकंड एक्टिविटी लिखनी है सब ग्रुप एक्टिविटी या उप समूह एक्टिविटी। उसके अंदर हम कुछ बच्चों के लिए 2 ग्रुप बना के हम बच्चों को वो एक्टिविटी दे सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप बना दिए और उनको कुछ एक्टिविटी दे दी, तो उसके लिए हमें उसमें कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है। और लास्ट है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल एक्टिविटी, जिसके हम बच्चों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सकते हैं जो वो खुद से करें। और इसके अंदर हम जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं अपनी एक्सरसाइज के पीछे, या फिर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो करने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आकलन करेंगे उनका, और वो आकलन हम किसके आधार पर कर रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद बच्चों का कितना इसमें योगदान है, कितना पार्टिसिपेशन है, उनको किस तरह की समस्या आई, या फिर हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम इस लास्ट वाले कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा स्तर समूह 1 के विद्यार्थियों के लिए क्षमता संवर्धन योजना। इसके अंदर हम कक्षा जो समूह पहला जो समूह था उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं या कुछ एक्टिविटी उनको दे सकते हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कक्षा स्तर के नीचे समूह 2 के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी दक्षताएं और अधिगम प्रतिफल। इसके अंदर हम बच्चों को, जो दूसरे समूह के जो बच्चे थे उनके लिए हमने जो प्लानिंग करी है, जो ऑब्जेक्टिव सोच के रखा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके पॉइंट्स आप 1-2 पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 2 सेकंड समूह के जो बच्चे हैं उनको भी हमको 3 तरह से एक्टिविटी देनी है। पहली ग्रुप एक्टिविटी, फिर सब ग्रुप एक्टिविटी, देन इंडिविजुअल एक्टिविटी। और वैसे ही आप सेम जैसे आपने समूह 1 को दिया था उसी तरीके से आप समूह 2 को दोगे। इसके अंदर आप उनको थोड़ा इजी या थोड़ा आसान तरीके का एक्टिविटी दे सकते हो, जो कि पहली वाली एक्टिविटी थोड़ी सी इजी हो ताकि वो इजीली कर पाएँ। सेकंड है वार्षिक योजना में अधिगम उपलब्धि, जो हमने लास्ट में हमें इवैल्यूएशन या जो भी हमको लास्ट में क्या उनका रिजल्ट मिलता है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इधर भी आपको वही आपका जो आपने असेसमेंट जो चेक किया है कि उन बच्चों को कितना क्या सीखा, उन्होंने कैसे सीखा, आपने किस तरीके से उसका उनका असेसमेंट किया है, वो हम यहाँ साइड में इन कॉलम्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।